आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए जी, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, इसालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, इमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए, पूरा मतलब खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। देखिए अब सुनिए गौर से, मेरे इमाम ने कोई बात ही नहीं की, बस एक बात की अपनी जिंदगी में। आला हजरत कहते हैं हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। पूरा मजमा बोले हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। देखिए मैं कह चुका हूँ मेरे लिए नहीं, अगर हुजूर से मोहब्बत है तो बोलिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। आप भी बोले हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। आला हजरत कहते हैं यहाँ हमारी औलाद है, यहाँ हमारे बच्चे हैं, यहाँ हमारे रिश्तेदार हैं, यहाँ हमारी जमीन जायदाद है, यहाँ हमारे अजीजो अकारिब हैं, लेकिन मेरे इमाम कहते हैं आका ये सब कुछ बाद की बात है, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। पीछे वाले अभी भी नहीं बोल रहे हैं आप, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। आप जलसे में क्यों आए? हम आए यहाँ, उठे भी वहां, उठे भी वहां, तुम्हारे लिए। दहन में ज़बां, बदन में है जान, तुम्हारे लिए, बदन में है जान, तुम्हारे लिए। यार हुजूर के नाम पे शर्माना नहीं चाहिए, उन्हीं के सदका खाते नहीं खाते। और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। सुनिएगा आक़ा नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा क्या है, मैं बोल रहा हूँ आप भी बोलें। देखिए अल्लाह के अर्श पे नाम किसका? सब बोले सरकार का, कोई भी खामोश मत रहिएगा। अल्लाह के अर्श पे किसका नाम? अल्लाह के अर्श पे किसका नाम? आसमान के चप्पे चप्पे पे किसका नाम? सरकार का। जन्नत के दरवाजे पे किसका नाम? सरकार का। जन्नत के दरवाजे पे किसका नाम? सरकार जन्नत का। की दीवारों पे नाम किसका? जन्नत के मनाबिर पे नाम किसका? जन्नत के दरख्तों पे नाम किसका? जन्नत की दीवारों पे नाम किसका? दरख्त के पत्तों पे नाम किसका? अल्लाहु अकबर। हूरों की आंखों में नाम किसका? गिलमान के सीनों पे नाम किसका? अल्लाहु अकबर। और फरिश्तों के माथे पे नाम किसका? सरकार आप बोल नहीं रहे, मुझे दुख हो रहा है आज से। वो सब बोले सरकार का, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सरकार का। सरकार का। फरिश्तों के माथे पे नाम किसका? सरकार का। आदम के लबों पे नाम किसका? शीश की दुआओं में नाम किसका? आदम के लबों पे नाम किसका? अल्लाहु अकबर। अय्यूब की दुआओं में नाम किसका? यूसुफ के हुस्नो जमाल में नाम किसका? नूह की कश्ती में नाम किसका? इब्राहिम की आग में नाम किसका? सबसे पहले किसकी उम्मत जन्नत में जाएगी? सबसे पहले किसकी उम्मत जन्नत में जाएगी? काबे की छत पे किसका गुलाम है? काबे की छत पे किसका गुलाम है? अल्लाह किस पर दुरूद भेजता है? फरिश्ते किस पर दुरूद भेजते हैं? जिब्रील अमीन किसके तलवों को चूमते हैं? होसे कोसर पे कब्जा किसका? पुल सिरात पे कब्जा किसका? मीज़ाने अमल पे कब्जा किसका? रहमतुल लिल आलमीन कौन है? शफीउल मुज़निबीन कौन है? बोले सरकार है। शफीउल मुज़निबीन कौन है? नबियों का इमाम कौन है? रसूलों का ताजदार कौन है? हसनैन का नाना कौन है? फातिमा का बाबा कौन है? अली का आका कौन है? हम सब का आका कौन है? अल्लाहु अकबर। तो बताइए जिक्र किसका होगा? आका का। मिलाद किसकी होगी? आका की। झंडे किसके नाम के लगेंगे? आका के। किसके नाम का चर्चा होगा? आका का। अल्लाहु अकबर। कोई कहने लगा कब तक लगाओगे झंडे? कब तक करोगे जिक्र? कब तक लगाओगे लाइट? कब तक
मुस्तफ़ा का जिक्र करते रहोगे। तो मैंने कहा हमें मेरे इमाम ने बड़ा लंबा प्रोग्राम दिया है। ये 1-2 दिन की बात नहीं कि 2-4 दिन झंडे लगा लिए बात खत्म हो गई, 2-4 दिन जलसे सजा लिए बात खत्म हो गई। मेरे इमाम ने तो हमें लंबा प्रोग्राम दिया है। इमाम बोले हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। है वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ियाउर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाथ उठा के बोले मैं नारा लगाता हूँ। रबीउल अव्वल के मौके पे जितनी खुशी मुझे हुजूर की आमद की, मैं देखना चाहता हूँ क्या आपको भी है। रबीउल अव्वल के मौके पे मैं खुद नारे लगाता हूँ। जरा पूरा मजमा कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, सरकार की आमद, पुरनूर की आमद, आका की आमद, सोने की आमद, मदनी की आमद। हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये प्रोग्राम हमारा 1-2 दिन का नहीं, अश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और क्या कहते तड़प के बोलिएगा खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। बड़ी काम की बात आ रही है, अगर आप थोड़ा सा बोल दे तो बोले या रसूल अल्लाह। स्वार वाले माशाल्लाह अच्छा बोलने लगे। सुनिएगा, मेरी बात पे गौर कीजिएगा जरा, सुनिए, आप मोहब्बत से सुन रहे हैं। मेरे आका मक्कतुल मुकर्रमा में पैदा हुए, अल्लाहु अकबर। आका से पहले 1,24,000 कमो बेश अंबियाए किराम दुनिया में आए। बहुत गौर कीजिएगा, तमाम नबीयीन ने आकर मेरे मुस्तफ़ा की बात की, आमीना के लाल की बात की। लोग धोखा देते हैं तौहीद के नाम पर। अगर तौहीद सिर्फ मकसूद होती अल्लाहु अकबर तो आदम मेरे मुस्तफ़ा का नाम ना लेते, शीश मेरे मुस्तफ़ा का नाम ना लेते, मूसा मेरे मुस्तफ़ा का नाम ना लेते, ज़करिया मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र ना करते, याया मेरे नबी का जिक्र ना करते। आप इन उलमा से सुनते हैं 1,24,000 कमो पेश अंबिया दुनिया में आए और पता क्या कहते रहे स्वार वालों, बस एक बात कहते रहे, हम नौकर हैं, मालिक आने वाला है, हम गुलाम हैं, मालिक आने वाला है। अल्लाहु अकबर। और तवज्जो कीजिएगा, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपको बता दूं, कुरान शाहिद है। ईसा अलैहिस्सलाम के पास अगर कोई अंधा आता, जरा सुनिएगा नाज़िम साहब, अगर कोई अंधा आता, आप अंधे के फूंक मारते, उसका अंधापन खत्म हो जाता। अगर कोई लंगड़ा अपाहिज जाता, ईसा अलैहिस्सलाम उसके फूंक मारते, उसका पाहिजपन खत्म हो जाता। अगर कोई बर्स वाला आता, कोड़ वाले मर्ज वाला आता, आप उसके ऊपर फूंक लगाते। कुरान गवाह है, कुरान शाहिद है। ईसा अलैहिस्सलाम के पास अगर कोई अंधा आया, आपने फूंक लगाई, अंधापन खत्म। अगर कोई लंगड़ा आया, आपने फूंक लगाई, उसका लंगड़ापन खत्म। अगर कोई बर्स वाला आया, आपने फूंक लगाई, उसका कोड़पन खत्म। हजरत ईसा की फूंक में इतनी तासीर थी, बे आंखों को आंखें दे दी, बर्स वालों को शिफा दे दी और लंगड़ों को दुरुस्त कर दिया। एक मर्तबा ईसा अलैहिस्सलाम के खादिमे खास ने उनके कमरे में पूछा, ए ईसा, आपको उस रब की कसम जिसने आपको बगैर बाप के पैदा किया, बगैर
बाप के पैदा किया उस रब की कसम, ये बताएं आप पढ़ के फूंकते क्या हैं, आप पढ़ के फूंकते क्या हैं? अल्लाहु अकबर। अगर ईसा अलैहिस्सलाम की बात सुनकर अगर मजमे में कोई खामोश रहा मुझे तकलीफ होगी। ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे उस रब की कसम जिसने मुझे बगैर बाप के पैदा किया, बस नामे मोहम्मद पढ़ के फूंक देता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप भी जवाब दे दें, सुभान अल्लाह बोल दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। क्या मैं बता ये रहा हूं कि नबीयीन मुस्तफ़ा का जिक्र करते रहे, वो कहते मैं नामे मोहम्मद पढ़ के फूंक देता हूं, बे आंखों को आंखें मिल जाती हैं, बरस वालों का मर्ज ठीक हो जाता है। अगर कोई आपाई जाए, अल्लाह अकबर, स्वार वालों एक जुमला दे रहा हूं, जिस मुस्तफ़ा के नाम में इतनी तासीर के अंबिया उस मुस्तफ़ा का नाम पढ़ पढ़ के फूंकते रहे, बीमारों को शिफा मिलती रही, उस मदीने वाले की खुद की जात का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर वाले भी सुभान अल्लाह बोल दें। मकसूद, अब फिर बुलाऊंगा थोड़ा सा मैं आपसे, मकसूद दुनिया, मकसूद कायनात कौन है? बोले मुस्तफा। यार बोल दे सब, कौन है? आप भी बोल दें कौन है? हुजूर ना होते तो, अरे बोले हुजूर ना होते तो। मेरे इमाम कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जान है। बोले मकसूद कौन है? हाथ उठाए, मकसूद कौन है? मैं, आप मेरी वीडियो देखें आप, मैं इतना नहीं बुलवाता, ज्यादातर इस्लाह पे बोलता हूं, लेकिन मेरे आका की बात है ना, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। अगर आप आज बोल देना मैं अल्लाहु अकबर महसूस कर रहा हूं, ये महफिल बगैर सरपरस्त के नहीं है, इस महफिल की सरपरस्ती बगदाद से गौसे आजम कर रहे हैं, और इस पर निगाह जन्नतुल बकी से फातिमा की हो रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बोल दे सुभान अल्लाह। मकसूद कौन है? पूरे दोनों हाथ उठाएं, मकसूद कौन है? पूरे लोग बोलेंगे जब तक मैं बोलना चाहता हूं। मकसूद कौन है? मुस्तफा। मतलूब कौन है? महबूब कौन है? हकीकतुल हकाइक कौन है? हकीकतुल हकाइक कौन है? मुस्तफा। मंजूर कौन है? मुस्तफा। असलुल उसूल कौन है? मुस्तफा। नाइबे आसम कौन है? मुस्तफा। अहसने खल्क कौन है? मुस्तफा। अजमले खल्क कौन है? मुस्तफा। अकमले खल्क कौन है? मुस्तफा। अतहरे खल्क कौन है? मुस्तफा। अतयबे खल्क कौन है? मुस्तफा। अफसहे खल्क कौन है? मुस्तफा। अबलजे खल्क कौन है? मुस्तफा। अजदरे खल्क कौन है? मुस्तफा। अफजले खल्क कौन है? मुस्तफा। अबसरे खल्क कौन है? मुस्तफा। अस्मए खल्क कौन है? मुस्तफा। औलल खल्क कौन है? मुस्तफा। अव्वले खल्क कौन है? मुस्तफा। अस्मए खल्क कौन है? मुस्तफा। जिसके चेहरे पर रब की निगाह रहती है वो कौन है? जरा बोले। मुस्तफा। जिसके इशारे से चांद तो
टुकड़े हो गया। वो कौन है मुस्तफा जिसके इशारे से डूबा हुआ सूरज पलट आया? वो कौन है मुस्तफा जिसके इशारे से दरख्त कदमों में आ गए? वो कौन है मुस्तफा जो पहाड़ों की तरफ से गुजरे, जिस पर सलातो सलाम पहाड़ पड़े? वो कौन है मुस्तफा जिसकी तासीम जानवर करें? वो कौन है मुस्तफा जिसकी तासीम परिंदे करें? वो कौन है मुस्तफा मछलियां जिसका नाम लेती हैं? वो कौन है मुस्तफा मछलियां जिसका जिक्र करती हैं? वो कौन है मुस्तफा सिद्दीक जिसकी नाते पड़े? वो कौन है मुस्तफा उमर जिसके जोड़े उठाए? वो कौन है मुस्तफा उस्मान जिस पर रकम खर्च करे? वो कौन है मुस्तफा जिसे देखकर अली आंखें खोले? वो कौन है मुस्तफा जिब्रील जिसके तलवों को चूमता है? वो कौन है मुस्तफा अल्लाहु अकबर जिसने जमीन को मस्जिद बनाया? वो कौन है मुस्तफा जिसकी निगाह से किबला बदल गया? वो कौन है मुस्तफा जिसने जमीन को मस्जिद बनाया? वो कौन है मुस्तफा अल्लाहु अकबर जिसने रब को बगैर पर्दे के देखा? वो कौन है मुस्तफा जिसने जन्नत का नजारा किया? वो कौन है मुस्तफा जिसने बगैर हिजाब के रब को देखा? वो कौन है मुस्तफा जो नबियों का इमाम है? वो कौन है मुस्तफा अल्लाहु अकबर इस कायनात में रब के बाद जिसका सबसे बड़ा मर्तबा है? वो कौन है? वो कौन है? वो कौन है? मुस्तफा मेरे इमाम कहते हैं अर्शे हक है, मसनत रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में, इज्जत रसूलुल्लाह की ला रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बत्तिये कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और इमाम कहने लगे सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। आखिर रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। और बोले सुभान अल्लाह। रब के बाद जिसका सबसे बड़ा मर्तबा है वो कौन है? अकीदा भी सही कर लो जरा, बोले वो कौन है? अब एक बात कहना चाहता हूं, जरा तवज्जो रखिएगा इधर वाले भी और स्टेज वाले भी, जरा थोड़ी दुआएं दें। दुरूद पढ़ो तो तुम, सलाम पढ़ो तो तुम, महफिल सजाओ तो तुम, झंडे लगाओ तो तुम, अपने घरों को लाइटों से सजाओ तो तुम, 11वीं मनाओ तो तुम, मुस्तफा के आने पर खुशियां मनाओ तो तुम, उनके नाम पर रात में बैठकर उनका जिक्र सुनो तो तुम, उनके नाम पर उलमा को बुलाओ तो तुम। अल्लाहु अकबर। और तुम ही दोज़ख में जाओ। ओ सुन बदअकीदा, कान खोल के सुन, ये नबी का आशिक जब पुल सिरात से गुजरेगा ना तो दोज़ख कहेगी मौला इसको जल्दी गुजार, कहीं इसके गुजरने से मैं ठंडी ना हो जाऊं। इधर वाले भी बोल दें। इधर वाला मजमा थोड़ा सा साइलेंट चल रहा है, जरा तो गुम हो गए आप, गुम मत होइए, अपने नबी का जिक्र मोहब्बत से सुनिए, अपने नाम पर तो कभी बुलवाने ही नहीं है, मेरे आका की बात है ना, बोलिए सुभान अल्लाह। झंडे लगाओ सारे काम करो तो तुम ही, ऐसा नहीं होगा। इंशाअल्लाह इसका अज्र हमें मिलेगा। और बोले सुभान अल्लाह। बेशक इंशाअल्लाह। देखिए थोड़ा कीदा दुरुस्त कर दूं, आपने सुना होगा कहते हैं अरे अल्लाह से मांगो, ये कुछ नहीं देते, जरा तवज्जो रखिएगा, मत मांगिए, ये कुछ नहीं कर सकते। स्वार वालों, ज़ियाउर रहमान नईमी आपको एक पैगाम दे रहा, कान खोल के सुनिए। जो कहता ना कुछ नहीं कर सकते, सारी उम्मत को बख्शवा लेगा, कुछ नहीं कर सकता।
जिन गुनाहगारों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा उन्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाएगा, कुछ नहीं कर सकता। और बोले सुभान अल्लाह। अब देखिए ये उलमा भी बोलेंगे, कहते हैं नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। अरे सुन, हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, हम नमाज के कायल हैं, हमें नमाज से मोहब्बत है, लेकिन ये कहता नमाज पढ़ो आका से मोहब्बत नहीं। हम बयान करना चाहते हैं और पैगाम देना चाहते हैं, पूरा मजमा सुनिएगा। हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, हम नमाजें पढ़ेंगे, लेकिन भरोसा नमाज पे नहीं है, भरोसा मुस्तफा पे। जी जी, अगर मुस्तफा पर भरोसा तो सुभान अल्लाह बोलिए। हम रोजा रखेंगे लेकिन भरोसा रोजे पे नहीं, भरोसा मुस्तफा पे है। हम तस्बीह और तहलील नहीं छोड़ेंगे, हम पढ़ेंगे तस्बीह, हम करेंगे तहलील, हम रखेंगे रोजा, हम नमाजें पढ़ेंगे, लेकिन भरोसा इबादत पे नहीं है, भरोसा मुस्तफा जाने रहमत पे है। मैं आपको मिसाल दे के बता दूं, ये बात साबित कर दी दामाद मुस्तफा हजरत अली ने मकाम सहबा में नमाज असर का टाइम है, आक़ाए नेमत सानुए अली पे अपना सरे मुबारक रखे हुए हैं, सूरज डूब गया, नमाज असर कज़ा हो गई, अली ने बता दिया भरोसा नमाज पे नहीं, नमाज के लाने वाले पर है। मेरे इमाम कहते हैं मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। ये साबित हुआ जुमला फराइज फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस ताजबर की है, बेवास्ते खुदा उनके कुछ अता करे, हाशा गलत गलत ये हवस बेबसर की है, बेवसीला जो उनसे जुदा चाहो नच दियो, जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नच दियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है, वे वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ, आंखें बंद सीधी सड़क ये शहरे शफात नगर की है। और बोले सुभान अल्लाह। ये कहते हैं कुछ नहीं देते, थोड़ी सी बात करूंगा मोहब्बत से, बोली सुभान अल्लाह। और आखिर में आज आपको हुजूर का शजरा भी सुनाना है, जरा सुभान अल्लाह तो बोले। और ये सुवारी में पढ़ा जा रहा, बस इसके अलावा कहीं नहीं पढ़ा है, अभी याद रख लीजिएगा। तेजी से सुने मैं क्या कह रहा हूं। ये कहते ना कुछ नहीं दे सकते, हमारा अकीदा है सब कुछ देते हैं। हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अकीदा सबसे बड़ी चीज है, हुजूर सब कुछ देते हैं। बोले जरा मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, एक नारा लगा लें, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बताएं आपको मैं क्यों बुलवा रहा हूं, मेरे नबी की निगाह सारी कायनात पर है तो सवार वालों पर भी तो है ना। और जितना जिक्र मोहब्बत से किया जाए, मैं चाहता हूं मैं भी बोलूं आप भी जिक्र करें और बोलें या रसूल अल्लाह। कहते हैं कुछ नहीं दे सकते, कुछ नहीं दे सकते, मैं कहता हूं सब कुछ देते हैं। और एक बड़ी मोटी बात कर दूं मैं आपसे मेरे अजीज, क्या देते हैं, क्या देते हैं, सुनिएगा जरा। एक हदीस सुने जरा मोहब्बत से, मन वुलिदा लहू मौलूदुन वसम्माहू मुहम्मदा। जरा गौर से स्टेज वाले भी सुनिएगा। हजरत अबू उमामा बाहिली रिवायत करते हैं, आक़ाए नेमत ने फरमाया जिसने अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा, मन वुलिदा लहू मौलूदुन वसम्माहू मुहम्मदा। किसी के घर में माँ और बहनें भी सुने, किसी के घर में बेटा पैदा हुआ, उसने बेटे का नाम रखा मोहम्मद। आका फरमाते हैं हुब्बली व तबर्रुकन बिस्मी, नाम रखने की दो वजह थी। एक वजह तो ये कि मेरी मोहब्बत में अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा, व तबर्रुकन बिस्मी, और मेरे नाम की बरकत की वजह से क्या दिमाग में ख्याल था अगर बेटे का नाम मोहम्मद रखूंगा तो घर में बरकत होगी, मकान में बरकत होगी, दुकान में बरकत होगी, जिंदगी में बरकत होगी। आका फरमाते हैं जिसने अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा मेरी मोहब्बत की वजह से और मेरे नाम की बरकत की वजह से। सवार वालों क्या देते हैं, कान
खोल के सुनिएगा। हुजूर कहते हैं काना हुआ व मौलूदुहु फिल जन्ना, काना हुआ व मौलूदुहु फिल जन्ना। अरे जिसने नाम रखा मोहम्मद वो भी जन्नती, और जिसका नाम रखा गया वो भी जन्नती। जिसने रखा वो भी, अरे बोले वो भी जन्नती बना दिया गया, और जिसका रखा वो भी। ये कहते हैं क्या देते हैं, हम कहते हैं सुन्नियों के स्टेज से सुनो, अगर कोई अपने बच्चे का नाम मदीने वाले की मोहब्बत में रख ले तो आका रखने वाले को भी जन्नती बना देते हैं, और जिसका रखा गया उसे भी जन्नती बना देते हैं। ताजुश्शरिया बरेली से पुकार उठे, जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। अरे ज़मीं को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। अब पता चला आपको सवार वालों क्या देते हैं। ये हमारा मुकद्दर है, हम हुजूर के उम्मती। अगर मेरी बात सचो सुभान अल्लाह बोलो। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में आ जाते, ये उनकी मेहरबानी है, ये आलम पसंद आया है, उनकी मेहरबानी है। कभी 2 रकत नफल पढ़िएगा इस शुक्रिये में कि अल्लाह तूने मुझे हुजूर का उम्मती बना दिया। ये उलमा बैठे पूछिएगा, कितने अंबिया ऐसे हैं उन्होंने ये कहा मौला तू हमें किसी उम्मत का नबी ना बनाता, नबी आखिरुस्समा का उम्मती बना के भेज देता। वाह, शान मुस्तफा, ये मेरे आका की शान है। माशाल्लाह इमाम साहब में शायद वो कह रहे हैं ये शान है मुस्तफा, अल्लाह इन्हें आबाद रखे, आमीन तो कह दें। आमीन आमीन। अरे उलमा को दुआ भी देनी चाहिए, नहीं आमीन तो कह दें। क्या देते हैं, नाम रख लिया जाए तो जन्नती। एक रिवायत सुनिएगा, बड़ी काम की है सब लोगों के लिए। तो आप भी थक गए क्या, जरा बोली सुभान अल्लाह। किताब का नाम सुनिए, क्या देते मैं ये समझा रहा हूं बहुत तवज्जो से। माँ और बहनें भी अकीदा दुरुस्त रखिए, इसलिए कह रहा हूं ताकि कोई बदअकीदा आपका अकीदा खराब ना करे। कोई कहे ना कुछ नहीं देते तो कह देना मालिक के कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं। तो जहां की नेमतें उनके खाली हाथ में, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, अरे दरिया बहा दिए, तुरबे बहा दिए, दरिया बहा दिए हैं। किताब का नाम सुने, किताब का नाम है वफाउल वफा। ये मदीनतुल मुनव्वरा पे लिखी गई है, तवज्जो है आपकी पीछे वालों। वफाउल वफा ये मदीनतुल मुनव्वरा की तारीख पे लिखी गई है। इसके अंदर एक रिवायत है, बहुत कान खोल के सुनिएगा मेरे अजीज। और ये रिवायत आपने सुन ली, मुझे लगता है जलसा आपका कामयाब हो जाएगा। सुनिएगा वफाउल वफा, उसमें लिखा है, मैं इबारत छोड़ के पढ़ रहा हूँ, कुछ अल्फाज दूंगा आपको। उसमें एक वाकया दर्ज है, जनाब अबुल खैर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये मुल्क के शाम से चलकर आका की बारगाह में आए। कभी कोई ये कह दे आका हयात थे तो देते थे, अब कब्र में चले गए तो नहीं देते। मैं कहना चाहता हूं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है मेरे अजीज, हमारा अकीदा कोई नाली में पटा हुआ अकीदा नहीं, हमारा अकीदा कोई थाना भवन का अकीदा नहीं। हमारा अकीदा तो वो है जो हमें बरेली के इमाम ने दिया। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब अबुल खैर अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन कह दें। जनाब अबुल खैर, जल्दी सुनिए, जनाब अबुल खैर मुल्क शाम से आए मदीना,
5 दिन के भूखे प्यासे, कहते कुछ खाया नहीं कुछ पिया नहीं, पैसे थे नहीं मेरे पास, मदीनतुल मुनव्वरा में हाजिरी थी। बहुत गौर से सुनिएगा, मुरादाबाद से आने का मकसद मुझे मिल जाएगा। कहते मैंने रोज़े रसूल पे हाजिरी दी, मैंने सलातो सलाम पेश किया, अल्लाहु अकबर, और अपनी जबान से मैंने हुजूर से कहा अना ज़ैफुका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं आपका मेहमान हूँ, मैं आपका मेहमान हूँ। कहते जबान से कहा मैं आपका मेहमान हूँ, और दिल में छुपाया कि मैं भूखा हूँ, जबान से नहीं कहा भूखा हूँ। कहते मैंने कहा आका मैं आपका मेहमान हूँ, मैं आपका मेहमान हूँ। इतना कहकर मस्जिद नबवी के सुतून से मैंने टेक लगाई, और टेक लगा करके मैं थोड़ी देर बैठा। अल्लाहु अकबर, मेरी आंख लग गई। जब मेरी माथे की निगाहें बंद हुई तो मेरी तकदीर की आंख जगमगाने लगी, मेरी तकदीर की आंख खुली। जनाब अबुल खैर कहते हैं मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब इस शान का था कि मदीने वाले रसूल, कायनात के दूल्हा, मुस्तफा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नो बहारे शफात, जनाब अबुल खैर कहते हैं मेरे ख्वाब में आए और इस शान के साथ आते हैं। दाहिनी तरफ जनाबे अबू बकर हैं, बाईं जानिब हजरत उमर हैं, और पीछे हजरत अली हैं। जनाब अबुल खैर कहते हैं मैं सो रहा था, ख्वाब में मैंने देखा आका मेरी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, अबू बकर उमर मेरी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर, तवज्जो से जुमला सुनिएगा। जनाब अबुल खैर कहते हैं आका करीम मेरे पास आए, जब मेरे करीब आ गए तो पीछे से हजरत अली आए। फहर्रकनी अलीयुन, अली ने मेरे हाथ को पकड़ के झंझोड़ दिया, मुझे झंझोड़ा, और क्या जुमला बोला सुनिएगा गौर से। अली बोले ख्वाब में कुम कद जा रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझसे कहा अबुल खैर अरे बैठा क्यों है, खड़ा हो जा, अल्लाह के रसूल आ गए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ियाउर रहमान साहिब क़िबला। क्या कहा, क्या कहा? अली ने कहा खड़ा हो जा हुजूर। सब बोलना हुजूर आ गए, सब बोले हाथ उठा के हुजूर, हुजूर, हाथ उठा के बोलिए हुजूर आ गए। क्या कहा? खड़ा हो जा। एक जुमला दे दूं, अली ने कहा खड़ा हो जा, हुजूर आ गए। अगर हम अपनी मस्जिद में खड़े होकर सलाम पढ़ लें तो क्या हरज, अपनी महफिल में अगर खड़े होकर सलाम पढ़ लें तो क्या हरज, अपनी खानकाह में खड़े होकर सलाम पढ़ लें तो क्या हरज। ये तो हमें अली ने बता दिया कि आका की आमद पर बंदा खड़ा हो जाए, ये खड़ा होना अली ने हमें बता दिया है। अली कहते हैं खड़ा हो जा हुजूर, बोले हुजूर, आपका माइक कहाँ गया? हुजूर आ गए, इसलिए तो बैठे ना। अगले जुमले सुनिए, यहाँ सुकून दिल पे मिलेगा आपको। ये मेरे आका की बात है ना, मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह, आप सुन मोहब्बत से रहें। हुजूर आ गए, फिर पता क्या हुआ? जनाब अबुल खैर कहते हैं मैं खड़ा हुआ, मैंने सलाम किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलाम पेश किया। अगला जुमला सुनिएगा, अबुल खैर कहते हैं फक़ब्बलतु बैना ऐनाया, अल्लाह के रसूल के मुबारक लब, अल्लाह के रसूल ने मेरी पेशानी को ख्वाब में बोसा दे दिया, ख्वाब में बोसा दे दिया। अल्लाहु अकबर। उसके बाद कहते हैं फ़आतानी रदीफन, आका ने मुझे ख्वाब में एक रोटी दी और ख्वाब में मैंने खाना शुरू कर दी। जनाब अबुल खैर कहते हैं मैंने आधी रोटी खाई, पेट भरा भरा लगने लगा, जिस्म में ताकत लगने लगी। सवार वालों एक बात पूछना चाहता हूँ, 5 दिन का भूखा प्यासा
ईमानदारी से बताइए, आधी रोटी खाएगा? नहीं, वो तो ज्यादा ही खाएगा। लेकिन अबुल खैर कहते हैं मैंने आधी रोटी खाई, मेरा पेट भरा भरा लगने लगा। मैं अपने ईमान से बोल रहा हूँ, अल्लाह की इज्जतो जलाल की कसम, ये रोटी किसी दुनियादार ने नहीं दी थी, ये दो रोटी नबी के मुख्तार ने दी थी। इसमें तासीर क्यों ना होगी, इसमें बरकत क्यों ना होगी, इसमें ताकत क्यों ना होगी। अबुल खैर कहते हैं मैंने आधी रोटी खाई, मेरा पेट भर गया, फनब्बहतु, मेरी आंख खुल गई। इस पर खामोश मत रहिएगा, मैं आका की शान बता रहा हूँ। जनाब अबुल खैर कहते हैं कभी कोई ये कह दे कि ये तो ख्वाब था, ख्वाब में तो तरह तरह के ख्वाब हम देखते हैं, हम ख्वाब देखते हैं, कभी दिल्ली में है, कभी इंडिया के बाहर है, कभी कोई अच्छी चीज ख्वाब में खाली, लेकिन ये ख्वाब मुस्तफा का है। आका फरमाते हैं अगर ख्वाब में मैं आता हूँ तो मैं ही आता हूँ, और जो हुजूर अता कर दे उसकी शान ये है। जनाब अबुल खैर कहते हैं मैंने आधी रोटी खाई, अल्लाह की इज्जतो जलाल की कसम, तो आधी रोटी मैंने ख्वाब में छोड़ी थी, वो आधी मेरे हाथ में रखी थी। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो आधी रोटी बची हुई थी। आप अंदाजा लगाएं, आका अगर ख्वाब में दे दें तो वो बज़ाहिर मौजूद हो जाती है चीज। एक दो जुमले और देना चाहता हूं, सुनिएगा, ईमानदारी से मुझे बताइए। अल्लाहु अकबर। आका ने उन्हें रोटी दी, आधी रोटी बचा दी, उन्होंने आधी रोटी को रख लिया। अल्लाहु अकबर। उन्होंने जबान से क्या कहा था, जरा सब बोले, जबान से क्या कहा था? कहा था मैं आपका एक जुमला आ रहा है, मैं आपका मेहमान हूं, और दिल में क्या छुपाया, मैं भूखा हूं। आका ने ख्वाब में आकर रोटी दे दी। ये मेरे मुस्तफा की शान है। अगर उनका गुलाम अपनी जबान से कुछ कह दे, आका उसको भी सुन लेते हैं। अगर दिल में छुपा ले उसको भी सुन लेते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उसको भी सुन लेते। एक शायर ने कहा था ना, गुंबदे खजरा पे जब वो पहली नजर गई, आंखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गई। जो कह सका न लब से, जो कह सका न लब से, मिली वो मुराद भी। और मैं आपको बताऊं, अभी एक साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैं मदीना और मक्का की ज़ियारत करके आया हूं, इसलिए इतनी तसल्ली से और इतनी मोहब्बत से आपको सुना रहा हूं। मेरे अजीज, शायर ने कहा है जो कह सका ना लब से, जो कह सका ना लब से, मिली वो मुराद भी, मेरे सुकूत पर भी शाह की नजर गई। है वाह, है जो कह ना सका मिला, मेरे सुकूत पर भी शाह की, और बोले सुभान अल्लाह, मेरे सुकूत पर भी शाह की नजर गई। और बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और बोले मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे अजीज, क्या कह रहा हूं मैं आपसे, सुन रहे हैं आप? हुजूर हमें देख रहे हैं या नहीं? देख रहे हैं। हाथ उठा के बताएं। जी देख रहे हैं, देख रहे हैं ना? ये तो मेरे आका की शान है। कोई कहीं का रहने वाला हुजूर देखते हैं, और हकीकत है ये। आप जब जाएंगे ना, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपको मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। आप बस मांगिएगा मोहब्बत से, देने का काम उनका, देने का काम उनका। और जिन्हें मिला वो आपके पास में है, जिसे बरेली कहते हैं। है वाह, जिन्हें मिला, आप जानते हैं ना बरेली में आला हजरत को जी सारी दुनिया नाम लेती है। ये नाम जो मिला है ना, ये यूट्यूब वाला नहीं है, ये फेसबुक वाला नहीं है जी, ये नाम मुस्तफा की बारगाह से मिला है। बारगाह से मिला। बेशक कयामत आएगी लेकिन आला हजरत का जिक्र खत्म नहीं होगा, इसलिए कि ये रुतबा मदीने वाले ने दिया है। और हमें पता चल गया जिस तरह आका बज़ाहिर देते थे, आज भी अपने गुलामों को अता कर रहे हैं, करते हैं। बेशक बेशक। दो नारे आपको देना चाहता हूं, फिर शदरा सुनिए बात मुकम्मल। स्वार वालों, दो नारे जी। एक नारा दिल से लगाइए,
अपने स्वार में लगाइए, अपनी बस्ती में लगाइए, अपने गांव में लगाइए, अपने शहर में लगाइए, अपने सूबे में लगाइए, अपने मुल्क में लगाइए। ये नारा आपको कामयाब करेगा। अपने मदरसे में, अपनी मस्जिद में, अपनी खानका में, नगर नगर करिया करिया, बस एक नारा अपने दिल से लगा ले और इसको दिल में बसा ले। जब जब आप बोले तो बस ये बोले, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान आए हैं। इन्हें जाना, इन्हें माना, आए हैं। बस एक नारा, शादी करें तो कहें इन्हें जाना, इन्हें जाना, नमाज पढ़े तो कहें इन्हें जाना, इन्हें जाना। किसी की बहन बेटी हो तो आका की तरफ देख के कहें इन्हें जाना। जब ये जबान पे आएगा ना तो एक बात आपकी समझ में आएगी, मेरे अजीज मकान बना मुस्तफ़ा को दे, शादी कर मुस्तफ़ा को दे, मस्जिद में जा मुस्तफ़ा को दे, बच्चे का नाम रख मुस्तफ़ा को दे, अपना लिबास पहन तो मुस्तफ़ा को दे, अपना चेहरा दे तो मुस्तफ़ा को दे, अपने हर अंदाज में, अपने जिस्म के अंदर जिस तरह खून बहता है, ये नारा दाखिल कर लो। स्वार बालो, दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। आपकी जबान बोले, आपकी नस नस बोले, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया। अब मैं बोलूंगा इन्हें जाना, पूरा मजमा बोलेगा इन्हें माना, इन्हें जाना। आवाज जोर से, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हर बात में मुस्तफ़ा को दे। तेरे लिए आइडियल कोई एक्टर नहीं है, तेरे लिए मेरी माँ और बहन कोई आइडियल एक्टर्स नहीं है, तेरे लिए आइडियल फातिमा ज़हरा है, तेरे लिए आइडियल हजरत आयशा है। तू अपनी जिंदगी गुजार, आयशा का पर्दा दे, तू अपनी जिंदगी गुजार, फातिमा का पर्दा दे। तुम्हारे लिए एक्टर कोई अल्लाहु अकबर आइडियल नहीं है। आइडियल मेरे लिए, आपके लिए, माँ और बहनों के लिए, सबके लिए मदीने वाले हैं। बस दिल से नारा लगा लो, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आए है, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से। दूसरा नारा, दूसरा नारा, कोई मना करे ना झंडे मत लगाओ, मत बात कीजिए, महफिल मत सजाओ, उससे बात मत कीजिए। कोई आपको हुजूर से भटकाए, ये मेरे उलमा बैठे, मत कीजिए बात। अगर कोई आपको मुस्तफ़ा की बारगाह से हटाए, मत कीजिए। मेरी बात हो, आपकी बात हो, सुन लें। मदीने वाले की बात हो तो नहीं सुने। अगर बात हक हो तो सुभान अल्लाह बोलिए, नहीं सुनेंगे। और देखिए, जो आपको हुजूर की बारगाह से हटाए, ऐसा कोई जुमला बोले, ताल्लुक तोड़े, कोई बातचीत नहीं, बस ये आला हजरत का नुस्खा। मेरे इमाम कहते हैं, दूसरा नारा आपको दे रहा हूं। आप फरमाते हैं, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैस में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, मिसले फारिस जलजले हो नजद में, जिक्र आयाते विलादत कीजिए। और शिर्क ठहरे, शिर्क ठहरे, शिर्क ठहरे जिस मजहब में ताज़ीम हबीब, शिर्क ठहरे जिस मजहब में ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। उस बुरे मजहब पर लानत कीजिए, उस बुरे मजहब पे, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। मिसले फारिस जलजले हो नजद में, जिक्र आयाते विलादत कीजिए। इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान का। मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोल दें। हुजूर का शजरा सुनेंगे आप? जी
सब नहीं कह रहे अभी भी, मुझे आपसे ज्यादा गर्मी लग रही है, लेकिन ये मेरा दिल जानता, मैंने बड़ी मोहब्बत से अपने मुस्तफा का जिक्र किया है। अल्लाह आपको भी अज्र दे, मुझे भी अज्र दे, आमीन। अकीदा हमेशा वही रखें जो आला हजरत ने दिया है। और पता है आपको हजरत, एक बात बता दूं छोटी सी, अभी एक मुरादाबाद के हमारे करीबी हैं, वो मदीना गए हैं उम्रा करने के लिए। मैसेज पड़ा हुआ है, कोई देखना चाहे तो देख सकता है, मैंने डिलीट भी नहीं किया। वो गए हैं तो मक्कतुल मुकर्रमा में होटल में कहीं पर वो ठहरे, तो उन्होंने मुझे मैसेज डाला, वहां पर उन्हें कोई दूसरे मुल्क के एक मिले होटल में मिल जाते ही नहीं, तो वो टोपी लगा के गए थे आला हजरत के गुंबद की, मैं दिखाऊंगा आपको, आला हजरत के गुंबद की टोपी लगा के गए थे, पता है। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझसे पूछा, वो कहते हाजी शानू, वो कहते उन्होंने पूछा मुझसे कहां से हो, मैंने कहा इंडिया से। इंडिया में कहा बरेली से। कहा कि कुछ देर उन्होंने मुझे देखा और देखकर बोले आप बड़े खुशनसीब हो। है वाह, आप सुन सकते हैं, बड़े खुशनसीब हो। और पता है टोपी देखकर बोले ये नक्शा तो आला हजरत के गुंबद का है। उन्होंने टोपी उतार कर उनके सर पे रखी, उनकी आंखों से आंसू आए, पता क्या बोले, उन्होंने कहा ये टोपी तुम्हें दी, तो वो कहने लगे आज मुझे बड़ा तोहफा मिल गया। वाह, बड़ा तोहफा मिल गया। फोटो में भी इतना खुश हैं टोपी लगा करके। मैं ये कह रहा हूँ अपने आप को बरेली से जोड़े रखें, ये बरेली आपको मदीने से जोड़े रखें, मदीने से जोड़े रखेगी, अकीदा वही रखें, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब मैं शिजरा पढ़ूंगा, बात खत्म है मेरी, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया था। शुरू में महफिल लेट शुरू हुई थी, लेकिन सब सुभान अल्लाह बोलेंगे वरना मैं रोक दूंगा। एक एक में बोलेंगे, पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जैसे कि हमारे बाप दादा हैं, इसी तरह हुजूर के आबाओ अजदाद हैं, शुरू से लेकर के। मुझे आपका साथ चाहिए, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह।